सो नमस्ते और आप सभी स्वागत है मेरे कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी जिम गोवर्स है कभी ना कभी उन्हें इंजरी फेस करनी ही पड़ी होगी। और मोस्टली जो इंजरीज होती है वो शोल्डर्स में, चेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और एक सेकेंड, हाँ, जब भी इंजरी होती है आपको जनरली लोग जिम से ऑफ ले लेते हैं। और जब वो जिम से ऑफ लेते हैं तो डाइट भी अपनी कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। और जब वो जिम से ऑफ लेते हैं तो उनका बॉडी फैट बढ़ता है, मसल मास लूज होता है और स्ट्रेंथ तो मतलब आप कहिए मत। अगर आप नॉर्मली एक वीक भी छोड़ दो अगर जिम, तो आपको डिफरेंस पता लगने लगता है अपनी स्ट्रेंथ में। और लेट्स से कि आपको थोड़ी सीरियस इंजरी हुई, आपने 1-2 महीने ऑफ ले लिया जिम से, तो आपका स्ट्रेंथ तो मतलब ज़ीरो पे चला जाता है। ऑलमोस्ट जितनी आपकी स्ट्रेंथ थी उसका 20-30% पे चला जाता है स्ट्रेंथ। और जब आप वापस जिम जाते हो तो आपको 10 kg के डंबल ही बहुत हेवी लगने लगते हैं। आपको वापस से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है। आपको बॉडी फैट बढ़ चुका होता है, आपकी स्ट्रेंथ जा चुकी होती है, मसल लॉस हो चुका होता है। तो वो एक बहुत ही टेरेबल सिचुएशन रहती है, बहुत ही डीमोटिवेटिंग सिचुएशन रहती है। और मैं इस चीज़ से बहुत बार गुजर चुका हूँ और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो कैसा फील होता है। तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं जिम, इंजरी हो जाती है, उसके बाद जब वापस आते हैं, वापस लौटते हैं जिम में, तो कुछ दिन करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन फिर बाद में डीमोटिवेट हो जाते हैं। जिम इरेगुलर हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपनी डाइट से, अपनी ट्रेनिंग से। बट आप लोगों को ये समझना हो कि इंजरी एक बहुत ही कॉमन चीज़ सभी के साथ होता है। और यू कैन से कि एक जर्नी का पार्ट है इंजरी। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, बट जो मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपको लगे रहना है, नो मैटर इंजरी हो रही है नहीं हो रही है। यू कैन से कि एक तरह की परीक्षा है जो कि डेस्टिनी आपकी लेती है, ये देखने के लिए जो आप चीज़ें मांग रहे हो वो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो या नहीं। क्योंकि ईजिली हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर उस चीज़ का पाने में मज़ा नहीं रहता है ना। तो डेस्टिनी आपकी तरफ बहुत चीज़ें फेंकेंगी कि देखते हैं इस बंदे को कैसा झेलता है, ये इंजरी होगी, बहुत बार आपका जिम छूटेगा, बहुत चीज़ें होंगी पर्सनल लाइफ में जो कि आपको एक तरह का चैलेंज देगी। तो उन सभी चैलेंजेस को आपको पार करना है, तभी तो आपका जो एक गोल है वो अचीव होगा। क्योंकि बिना चैलेंजेस के कोई गोल अचीव नहीं होता है। और अगर आप लोगों को भी कभी इंजरी होती है, और मुझे भी हुई है जो कि बहुत बार, और वो किसी के साथ भी हो सकती है, डजेंट मैटर कि आप कितनी सेफली एक्सरसाइज कर रहे हो, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मुझे तो जितनी बार हुई है, 2-3 बार तो बिना फ्री वेट्स के हुई, एक बार मशीन के साथ शोल्डर प्रेस करा तब हुई। तो इंजरी कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप मशीन का यूज़ कर रहे हो तो आपको इंजरी नहीं होगी। हाँ, चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, बट इंजरी कभी भी हो सकती है। कोई नहीं कह सकता कि आपको इंजरी कब होगी, मशीन के साथ होगी, फ्री वेट के साथ होगी। हो सकता है शायद आप चल रहे हो नॉर्मली, सीढ़ी से उतर रहे हो, आपका पैर मुड़ गया। मेरे साथ हुआ ये चीज़, और उसके बाद 3-4 दिन जिम भी छूट चुका था मेरा। तो कोई कह नहीं सकता कि आपको इंजरी कब होगी। जो हम कर सकते हो है थोड़ा सेफ रह सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं बस, बाकी हमारे बस में नहीं है। और आपको अगर कभी इंजरी होती भी है तो आप कभी डाइट से ऑफ मत लीजिए। डाइट आप अपनी अच्छी रखिए, प्रोटीन लीजिए। भले आप जिम अगर नहीं जा पा रहे, एकदम ऐसी इंजरी कि आप जिम जा ही नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी डाइट अच्छी रखिए, प्रोटीन इंटेक पूरा कीजिए। भले अपनी ओवरऑल कैलोरीज थोड़ी सी कम कर लीजिए, कार्ब्स कम कर लीजिए, फैट्स कम कर लीजिए। और अगर कार्डियो कर पा रहे हो, वो पॉसिबल है कि आप कार्डियो कर सकते हो, वॉकिंग नॉर्मल, तो एटलीस्ट वो कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडमिल पर जाके करो, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी, तो आपको लीन रहने में थोड़ी हेल्प होगी। क्योंकि वेट ट्रेनिंग तो आप करोगे नहीं, तो कार्डियो के थ्रू ही आप थोड़ी कैलोरी बर्न करो। और जितना हो सकता है उतनी एक्सरसाइज करो, चाहे बॉडी वेट करो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन एक्टिव रहो। क्योंकि अगर आप पूरा एकदम बैठ जाओगे, बेड रेस्ट पे एकदम रहोगे, या फिर सेडेंटरी लाइफ जीने लगोगे एकदम एक्टिव लाइफ से, तो डेफिनेटली आपका मसल मास, स्ट्रेंथ सब जाएगा। और जिस
बॉडी पार्ट की भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो जो भी पॉसिबल हो। इट्स है कि आपके शोल्डर में इंजरी, आप चेस्ट ट्राइसेप्स वगैरह ट्रेन नहीं कर पा रहे हो उतने अच्छे तरीके से, तो बाकी बॉडी पार्ट्स तो आप कर सकते हो ना, बैक, बाइसेप या फिर लेग्स। हम उसे एज एक्सक्यूज़ नहीं ट्रीट कर सकते कि अरे मेरे बॉडी में तो इंजरी है, शोल्डर में इंजरी है, चलो छोड़ दो, जिम नहीं जाऊँगा। जितना पॉसिबल हो आपको फर्दर बिना हट किए जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जितने वेट के साथ उतना कीजिए। और बस यही बोलना कि एक्सक्यूज़ देने के बजाय आप पॉसिबिलिटीज़ खोजिए कि कितना पॉसिबल है, आप कितनी एक्सरसाइज कर सकते हो। सो एनीवेज, आज है मेरा शोल्डर और चेस्ट। शोल्डर की इंजरी की बात कर रहा था, आज मेरा चेस्ट और शोल्डर ही है। सो एनीवेज, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट। डेफिनेटली लो इन एनर्जी हूँ, बॉडी काफ़ी फ्लैट है, डिप्रेटेड है, बट स्टिल पुश करना है। इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आखिरी पुश मैं दे रहा हूँ। इस मंथ के एंड तक मैं कट करूँगा, फिर 1 नवंबर से वापस मेंटेनेंस कर सुबह खाऊँगा, थोड़ी बॉडी फुल होगी तो और अच्छा वर्कआउट होगा। और मैं कोई प्री वर्कआउट लेता भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वर्कआउट कट में, बट इट्स ओके। कुछ दिन और, ऑलमोस्ट 5 दिन और, आज 27 तारीख है, तो 28, 29, 30 और 31। जो बीच के डम्बल्स रहते लाइक 17.5, 22.5, 27.5, आई थिंक ये बहुत कम जिम्स मैंने देखा है कि 20 के डम्बल्स या 2.5 के इंक्रीमेंट में डायरेक्ट 20 के जी बाद फिर 25 देखा मैंने, 30 देखा, 35। बीच का कोई डंबल रहता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द जिम मैंने जितने वर्कआउट किए सब में ऐसे ही हैं, बट रहना चाहिए। 2.5 kg का इंक्रीमेंट करके आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो। जैसे मैं इंक्लाइन बेंच करता हूँ तो 30 के बाद मैंने आप बैक सिर्फ, उसके बाद 35 का ऑप्शन है, और 35 का वो भी लोहे का डंबल है, तो 35 का भी वो डंबल 37.5 का लगता है, ज़्यादा भारी लगता है, तो उससे मेरे उतने रिपीटेशन नहीं आता, तो मैं नहीं करता हूँ। 32.5 के रहते हैं, मैं 32.5 के साथ करता हूँ। और वो जो 2.5 kg का इंक्रीमेंट है ना, वो बहुत होता है। डायरेक्ट 5 kg जंप करने से बेटर है आप 2.5 kg पे जंप करो, फॉर्म अच्छा रखो, रिपीटेशन अच्छे निकालो। सो मैंने शोल्डर प्रेस में सिर्फ 2 सेट्स किए। अब 2 सेट्स क्यों किए मैंने, क्योंकि मेरे शोल्डर ऑलरेडी अच्छे खासे वर्क हो चुके थे, जो मैंने चेस्ट की 2 एक्सरसाइज की, इंक्लाइन और फ्लैट। और
डजेंट मैटर द सेट्स, अगर मैं उसके शोल्डर ब्लेड के 4 सेट भी लगा लेता बट वो इंटेंसिटी नहीं रहती तो कोई फ़ायदा नहीं 4 सेट लगाने का। मैंने 2 सेट लगाया बट मैं फुल इंटेंस गया, फेलियर तक गया। तो आप लोगों को समझना होगा कि सेट्स डजेंट मैटर, जो मैटर करता है वो आपकी इंटेंसिटी है। अगर वो इंटेंसिटी आप कम सेट्स में भी कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वही मैं अगर 3 सेट करता लेट से कि पहले 20 केजी, 25 केजी, फिर 30 केजी, तो जब मेरा तीसरा सेट आता 30 केजी का, तब तक मेरी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी थक चुकी होती। तो 30 के साथ जो मुझे अभी 6 रिपीट है दूसरे सेट में, उस टाइम शायद वो 3 आते 4 आते। तो जो मैटर करता है वो कि ओवरऑल आपका इंटेंसिटी कैसी है हेवी लोड के साथ। सो आज का वर्कआउट डन, ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा वर्कआउट खत्म हो गया। चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेस, सब 3-3 सेट, और शोल्डर की 2 एक्सरसाइज, 5 सेट इन टोटल। तो आपके लिए 1 घंटे से 1.25 घंटे का टाइम बहुत है किसी भी वर्कआउट को ख़त्म करने के लिए। हाँ, लेग्स का वर्कआउट थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि लेग्स में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आपको अलग अलग बॉडी पार्ट को टारगेट करना पड़ता है, हैमस्ट्रिंग, इन क्वाड्स, इन काल्व्स। सो पोस्ट वर्कआउट रिचुअल, पंप चेक।
डेफिनेटली बॉडी फ्लैट है काफ़ी, बट इट्स ओके। ये भी एक पार्ट है प्रोसेस का, तो हर प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। रियल डेट में थोड़ा सा डेवलपमेंट है पहले से, बट ट्राइसेप को थोड़ा बड़ा करना हो, ट्राइसेप वीक है मेरे। सो एनीवेज लेट्स गो। का वर्कआउट डन, और आज के वर्कआउट को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। 8 आउट ऑफ 10 इसलिए क्योंकि वो जो पंप था और वो वेंस पॉप करते जैसे पहले वैसे तो नहीं कर रहे थे, बट स्टिल ठीक ठाक था। और जनरली मेरे चेस्ट और शोल्डर का जो वर्कआउट रहता है वो मतलब ठीक रहता है, अच्छा ही रहता है, और अबव एवरेज। सो एनीवेज, आप लोग जब भी बल्क या कट करोगे तो बीच में एक ऐसा फेज आता है जब ना आपकी बॉडी इधर की रहती है ना उधर की। मतलब जैसे आप कट करोगे तो स्टार्टिंग के दिनों में आप अपनी कैलोरीज ड्रॉप करते हो, कार्ब्स कम करते हो, तो आपको थोड़ा लो ऑन एनर्जी फील होता है और आपकी बॉडी उतनी पंप नहीं कर रही होती है। ऊपर से आप थोड़े फ्लैट होते हो, तो ना आपकी बॉडी में उस टाइम कोई उतना डेफिनेशन आता है और ना ही आपकी बॉडी पंप कर रही रहती, ना मसल उतने फुल रहते हैं। तो ऊपर से आप उतने वीक फील कर रहे होते हो कि आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है। तो उस टाइम ना डेफिनेशन है ना वर्कआउट में उतनी इंटेंसिटी ला पाते हो, उतना वेट पहले से नहीं लिफ्ट कर पाते हो, तो आपको लगता है यार क्या हो गया है, तो आप कट बीच में छोड़ देते हो। सेम गोज विथ बल्क। जनरली लोग बल्क स्टार्ट करते तो उनका स्टार्टिंग में जब कैलोरीज वो बढ़ाते हैं, बॉडी फैट पुट ऑन होता है। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि तुरंत वो मसल मास गेन करने लगे, उसमें टाइम लगता है काफ़ी मसल मास गेन करने में। तो जब तक वो मसल मास गेन करने वाले टाइम तक पहुंचेंगे, उससे पहले उनके जब बॉडी फैट पुट ऑन होता है तो वो सोचने लगता है यार मैंने बॉडी फैट पुट ऑन कर लिया और मेरी एनर्जी भी उतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं मेंटेनेंस पे खा रहा था, जब मैं पहले नॉर्मल डाइट खा रहा था, तभी जितनी मेरी एनर्जी रहती अभी भी उतनी मैं उतना ही लिफ्ट कर पा रहा हूँ, ऊपर से बॉडी फैट बढ़ गया सो अलग। सो बहुत सारे लोग ओवर थिंक करने लगते चीज़ों को, बट ये भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और यू हैव टू गो थ्रू दिस। ये एक मेंटल चैलेंज है कि आपको इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, आप अगर इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे और अपने आप पर भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद, चाहे आप बल्क कर रहे हो कट कर रहे हो, यू विल थैंक योर सेल्फ कि मैंने बीच में गिव अप नहीं किया, मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि कट को बीच में रोक दिया है इसी कारण से कि मेरी बॉडी उतनी अच्छी फुल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, चलो हो गया बस कितना कट करोगे, इसके बाद अब मसल गेन करेंगे। और जब मसल गेन करने जाता हूँ तो वापस जब थोड़ा बहुत बॉडी फैट अगर बढ़ता है, अगर मैं बल्क कर रहा हूँ, तो मुझे वापस फिर लगता है अरे बॉडी फैट बढ़ गया। तो ये एक काइंड ऑफ मेंटल गेम है पूरा जो बॉडी बिल्डिंग है। पावर लिफ्टिंग जो करते हैं उन्हें उतना सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ अपना बॉडी फैट के बारे में ये है वो, उन्हें बस चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करें, डजेंट मैटर कि वो कितना बॉडी फैट पुट ऑन कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो अपने वेट कैप के आसपास है। सो बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी टफ गेम। कार्डियो, देन वेट ट्रेनिंग, फिर आपका डाइट हो गया, वो भी मैक्रोस ट्रैक करो। इट्स नॉट एन ईजी गेम। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट डिमांडिंग स्पोर्ट जो कि मैंने अभी तक किया है। मैंने फुटबॉल भी काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला है, क्रिकेट को भी अच्छा खासा खेला है, बट जो बॉडी बिल्डिंग है ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट है। मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है और स्पेशली जब आप बल्क और कट के जो प्रोसेस को करते हो ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली कट। जिन लोगों ने आज तक कभी कटिंग नहीं की है, मैं तो उन्हें लिख कर दे सकता हूँ कि
अगर आप कभी कट स्टार्ट करोगे, आधे लोग तो स्टार्टिंग के 1 वीक में ही गिव अप करने लगते हैं। जो जितना मेंटली टफ होगा वो इस गेम को उतना ज़्यादा लंबे समय तक कर पाएगा, उतना लंबे समय तक टिके रह पाएगा। ऑब्वियसली डिसिप्लिन वगैरह सब तो है ही, बट एक मेंटल चैलेंज भी है। एनीवेज, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो एनीवेज, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, यानी बैक की वीडियो में। सो अपना ख्याल रखें, अच्छा वर्कआउट करें, अच्छी ट्रेनिंग करें। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो डबल लाइक कर दें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।